भारत के बिहार राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जिसे जहानाबाद के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर में पटना जिला, पूर्व में नालंदा जिला, दक्षिण में गया जिला, पश्चिम में अरवल जिले से घिरा हुआ है। जिले में 7 तहसीलें हैं। मुख्य भाषा मगही और भोजपुरी बड़े पैमाने पे बोली जाती। कुल जनसंख्या की बात की जाए 2011 के हिसाब से तो 11,24,176। वहीं कुल साक्षरता 66.8%। वहीं यहाँ के लिंगानुपात की बात की जाए तो 2011 के अनुसार जहानाबाद जिले के 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं आती हैं। जहानाबाद आधुनिक समय में कृषि प्रधान जिला है। इसके साथ जहानाबाद क्षेत्र की बात की जाए, इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो वक्त की धूल खाता हुआ एक पन्ना यहाँ भी शामिल है, जिसमें आपको कई राजवंश मिलेंगे, जिसमें मौर्य, गुप्त, पाल राजवंश प्रमुख है। इसके साथ यहाँ मुस्लिम शासकों ने भी शासन किया था। मुगलों के दौर में जहानाबाद का इतिहास काफी उल्लेखनीय मिलता है। इसके साथ ही ये जिला अशोक के कार्यकाल में काफी एक्टिव था। जिले में मुख्य रूप से फाल्गु नदी बहती है, जो कृषि और धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी है। जहानाबाद की बराबर की गुफाएं ये जहानाबाद जिले में मखदूमपुर गांव के पास स्थित है। ये सबसे पुरानी बची हुई गुफाएं राजा अशोक के समय की हैं, जो मौर्य साम्राज्य के सबसे महान राजाओं में से एक थे। इन गुफाओं के आसपास पर्याप्त शिलालेख हैं जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि राजा अशोक थे जिन्होंने इन गुफाओं के निर्माण के निर्देश दिए, जिनका उपयोग जैन भिक्षुओं द्वारा मठों के रूप में किया जाता था। हालांकि हजारों सालों तक ये गुफाएं निश्चित रूप से असंख्य जैन भिक्षुओं के लिए धार्मिक केंद्र बनी रही, लेकिन ऐतिहासिक अभिलेखों से यह साबित होता है कि गौतम बुद्ध ने भी इन गुफाओं में ध्यान लगाया रहा होगा। और इन सभी मनोरंजक ऐतिहासिक तथ्यों के अलावा इन गुफाओं के बारे में एक और विशेषता है जो वास्तव में अनोखी है। यह विशेष प्रतिध्वनि प्रभाव विशेषता है, जिसका अर्थ है कि यहाँ कोई भी आवाज 3 मिनट तक रहती है। अगर यहाँ आप बोलते हैं तो वो आवाज 3 मिनट तक गूंजती है, जो यहाँ की खास बात है। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर अगला स्थान है। भगवान शिव का ये प्रसिद्ध मंदिर बराबर पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। शिखर पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को कम से कम 300 फुट की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। हालांकि ये काम थोड़ा कठिन है, लेकिन चढ़ाई के दौरान आप पर्वत श्रृंखलाओं के सुंदर दृश्य देखेंगे तो आपका मन मोह लिया जाएगा। जहां आप थक भी सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो आराम भी कर सकते हैं। यहाँ जाने का रास्ता बड़ा सीधा और सरल तो है, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी है। आप आनंद उठाते हुए यहाँ पर जा सकते हैं। इसके साथ कौआ डोल हिल भी यहीं पर है। ये जहानाबाद जिले में एक दुर्लभ ऐतिहासिक स्थल है। ये बराबर गुफाओं से 6 किलोमीटर दूर गौतम बुद्ध की 8 फीट की काली मूर्ति है, जो बड़ी प्रसिद्ध है। ये बुद्ध प्रतिमा पूरे जहानाबाद जिले में सबसे प्राचीन बुद्ध प्रतिमा है। इसके अलावा यहाँ आपको पहाड़ी के तलहटी में हिंदू देवी देवताओं के सुंदर मंदिर देखने को मिलेंगे, और इनमें से बढ़कर और आसपास में भरपूर हरियाली के माहौल को देखकर आप पिकनिक स्पॉट का भी एंजॉय कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जहानाबाद बिहार का एक छोटा हिस्सा है, फिर भी ये काफी लोकप्रिय गिना जाता है। यहीं पर एक और स्थान है जिसे आप मिस ना करें ही तो अच्छा होगा। हजरत बीबी कमाल का मकबरा काको के छोटे गांव में स्थित ये सूफी दरगाह भारत में पाई जाने वाली किसी अन्य दरगाह से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये पूरे भारत में पहली दरगाह थी जो किसी महिला संत को समर्पित थी। हजरत बीबी कमाल अपने जीवन काल में अपनी उपचार शक्ति के लिए जानी जाती थी, जिसने उन्हें काको गांव के स्थानीय लोगों के बीच बेहद प्रसिद्ध बना दिया था। उनके मरने के बाद उन्हें इस स्थान पर दफनाया गया था, जिसे बाद में एक छोटी दरगाह के रूप में बदल दिया गया। हालांकि ये दरगाह बहुत छोटी और बेहद साधारण है, और इसके अलावा ये पर्यटकों को भी उतनी ही आकर्षक करती है जितनी ये है। इसके साथ ही यहाँ पर और भी कई
घूमने लायक जगह है, जिनमें से सूर्य मंदिर, काली मंदिर, मुर्गवन, हुलासगंज और दबटू में भगवान विष्णु मंदिर, ये भी हुलासगंज में है। जरू हुलासगंज में भगवान विष्णु का मंदिर है। घेचन रत्नी जहानाबाद से 19 किलोमीटर दूर है। इसके साथ मीरा बिघा मखदूमपुर में सूर्य मंदिर है। केऊर हुलासगंज में भी विष्णु मंदिर स्थित है। भेलावर में काको गांव में सूर्य मंदिर जहानाबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पे है, जो आपको कम बजट में अच्छा आनंद देने के लिए काफ़ी होगा।